एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके अंदर देखो क्या होता है, आपको 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं। इफ ए बी सी आर triangle, then implies the area of triangle। ठीक है, डेल से प्रेजेंट करते हैं 1/2, डेल से प्रेजेंट करेंगे 1/2। ठीक है, x1 बाहर, x की डेटा बाहर रहेगा, x1 y2 माइनस y3, नीचे लिख लो। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अगर इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसा कुछ होगा। आप लोगों ने ये पढ़ा था लास्ट ईयर, ये इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व करके देख सकते हो, ये आएगा। ठीक है बेटा, ये तो बात हो गई एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अब इसी से एक कंडीशन बन जाती है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। Condition of collinearity of 3 points. If del is equal to 0, that is the meaning of area of triangle is 0, then the points are collinear। कैसे? ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये कोलिनियर होंगे तो कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। बट सपोज करो अगर बीच वाला पॉइंट हल्का सा ऊपर चला जाए, हो गया ना ट्राइंगल फॉर्म। सपोज करो ये वाला पॉइंट, इसको नीचे लाओगे तो भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। सपोज करो कॉर्नर का कोई पॉइंट है, वो नीचे चला जाए, या ये ऊपर नीचे हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि अगर तीनों में से एक भी पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा
तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा और एक एरिया एग्जिस्ट करेगा ट्रायंगल का। बट अगर सपोज करो कि कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सारे ही एक लाइन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि दे आर कोलिनियर। तो उस केस में एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ डेल इज इक्वल टू जीरो, then 3 points are collinear. कोई इशू? नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये किसका आया है वीडियो? रुक रहा है सर? बेटा यहाँ तो नहीं रुक रहा। और किसी का वीडियो रुक रहा है क्या भाई, आकाश के अलावा? वीडियो को लेके किसी को परेशानी है क्या? खुशी नो सर, अभिषेक नो सर, बेटा किसी को नहीं है आपके अलावा? रवि नो सर। हाँ बेटा कर दी, ऑन कर दी। बेटा किसी को क्वेरी नहीं है कि कोई ऐसा मतलब अटक अटक के वीडियो चल रहा है? ये जो थियोरी वाला पार्ट है मैं साथ साथ बोलता हूँ, हो सकता है आपको वहां से देखने में दिक्कत आ रही है बिकॉज थोड़ा सा लेटर्स जो है वो फॉन्ट्स थोड़े से छोटे हैं। बट आई होप कि आप उसको साथ साथ ही लिख लेंगे, वो तो एक लैंग्वेज है। जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा लिखने की। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वही बात है बेटा, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो तीसरा पॉइंट भी तो इसी लाइन पे होगा। सपोज करो ए आपको गिवन है क्या, x1 y1, बी आपको गिवन है x2 y2। तो सी हम क्या लेट कर लेंगे, x और y। लास्ट ईयर मैंने समझाया था ना, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो हमें गिवन होती चीजें और एक हम लेट करते हैं। तो एक्स वाई हमने लेट कर लिया, इम्प्लाइज्ड सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि जीरो हो तो कोलिनियर, और उससे हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सिंस ABC आर कोलिनियर, therefore del is equal to 0 implies 1/2 x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0 implies 1/2 is never equal to 0। तो 1/2 को हमने हटा दिया। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, आई होप कि आपको क्लियर होगा।
बेटा ये तो थे आपके एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बेसिक पार्ट्स। अब एक इम्पोर्टेंट जो हम करने वाले वो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो वो हम करेंगे। उससे पहले आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसे करेंगे। सर इक्वेशन ऑफ लाइन वाले में x1 y1 x2 y2 के बाद xy लिखा है। हाँ बिल्कुल लिखा है, x1 y1 x2 y2 और ये xy। अरे बोल अभिषेक बेटा, क्या बात है, बात तो बता, क्यों पूछ रहा है, क्या बात है? तो सर वहां x3 y3 नहीं आएगा क्या? बेटा x3 y3 कोई फिक्स पॉइंट थोड़ी दे रखा है, आर्बिट्री पॉइंट होता है ना x y, तो जो हम लेट करते हैं। एक इक्वेशन में हम जिस पॉइंट के लिए इक्वेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक आर्बिट्री पॉइंट होना कंपलसरी है। ओके फाइन, सबने कॉपी कर लिया है? ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
मैं 3 वेरिएबल वाला बता रहा हूँ आपको सीधा, क्योंकि 2 वेरिएबल, अगर 3 वेरिएबल आ गया तो 2 वेरिएबल अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस आपके पास है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन फाइंड, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देन मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम का नहीं है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम का है, बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं उसका डेरिवेशन ना करा के सीधा रिजल्ट बता रहा हूँ, जो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। देन डेल, डेल आपका एक कांस्टेंट रिजल्ट है, जो कि आप फाइंड करोगे इधर के डेटा से, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इससे जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम डेल कहते हैं। अब अगर इस डेल में मैं इस पहले कॉलम को रिप्लेस करूं कांस्टेंट कॉलम से, ठीक है, तो ये बन जाता है डेल 1, D1, D2, D3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है, सिमिलरली आप फाइंड करेंगे सिमिलरली डेल 2, सेकंड कॉलम को प्लेस करो, सेकंड कॉलम को हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, तो अब देखो A1, A2, A3, D1, D2, D3, C1, C2, C3। अगेन डेल 3, क्या आएगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3, थर्ड कॉलम को प्लेस करो, D1, D2, D3, तो ये बन गया आपका डेल 3। इस तरीके से आपने निकाला डेल 1, डेल 2, डेल 3। ठीक है बेटा, देन x is equal to what, del by del 1, y is equal to what, del by del 2, z is equal to what, del by del 3। del x by del x is equal to del 1, सॉरी ये 1 ऊपर आएगा, गलती से लिख दिया वो। कैसे होता है इसका प्रूफ, कभी टाइम मिलेगा अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी हमारी, तो इसका प्रूफ हम उसमें करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। इस मेथड को बोलते हैं क्रैमर मेथड। यहाँ लिख रहा हूँ नाम, फर्स्ट डाल देना इसको। ठीक है, इसके बाद में हम एक मेथड और करेंगे, क्रैमर्स मेथड। ये क्रैमर्स मेथड था, अगर 2x2 का होगा तो भी सेम मेथड ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होंगे।
चाहो तो 2/2 का और देख लो ये लो। ए बी देन डेल क्या आएगा आपका A1 A2 B1 B2। ये तो हो गया आपका डेल। ठीक है ना, डेल वन A1 वाले कॉलम को C1 C2 से प्लेस करो। C1 C2 B1 B2। डेल टू B1 B2 वाले को C1 C2 से प्लेस करो। देन x is equal to del 1 by del and y is equal to del 2 by del। ठीक है, तो आई होप कि दोनों मेथड क्लियर हैं आप लोगों को। Now, second method, matrix method. इसको नाम दे दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए if there is a system of equation, if there is a system of equation just as like equation A. If there is a system of equation just as like equation A, then उस केस में, ठीक है बेटा, आपने गौर किया हो तो ये डिटर्मिनेंट मेथड है, चाहो तो यहां लिख लो। ये डिटर्मिनेंट पैटर्न से सॉल्व होता है। आप जो कर रहे हैं वो मैट्रिक्स पैटर्न है। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 XYZ D1 D2 D3। आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा।
ये मैंने लिखा है, एक तरीका है कैसे समझाते हैं अभी। पहले मैंने इस डेटा को इस फॉर्मेशन में लिखा है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए तो अब देखिए, ये डेटा सारा आपका इस डिटर्मिनेंट में अवेलेबल है, इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अवेलेबल है। अगर आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a2x बी टू वाई सी टू जेड, a3x प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड। और दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। दैट मीन a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू d1, इक्वेशन पहली। सिमिलरली a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर d2, इक्वेशन 2। a3x प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर d3, इक्वेशन 3। इस तरीके से आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। इसको हम क्या लेट करते हैं? इसको हम लेट करते हैं a, इसको हम लेट करते हैं x, और इसको हम लेट करते हैं बेस यानी कि स्मॉल b। ठीक है, ये हम लेट करते हैं। implies I can write that, ठीक है। दोनों तरफ इन्वर्स करो a का, क्या लिखेंगे? ऑपरेट बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। हमने लेफ्ट हैंड पे ऑपरेट करवाया है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लाई भी मैटर करेगा ना, इसलिए ए इनवर्स डॉट ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी इम्प्लाइज। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है ना। तो ए इनवर्स डॉट ए मल्टीप्लाई विथ एक्स इज ए इनवर्स डॉट बी। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? यूनिट मैट्रिक्स। इम्प्लाइज, और उसी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या रहता है? सेम। ये आपका रिजल्ट है एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से आप फाइंड करते हैं। सपोज ये 2 by 2 का होता था, there is a system of equation just as like इक्वेशन बी। इक्वेशन बी की तरह यहाँ पे कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उस केस में देन a1 a2 b1 b2 x y c1 c2, ये हमारा इसको लिखने का तरीका होता। हो सकता है किसी किसी बच्चे को देखने में इश्यू आ रही हो बिकॉज ऑफ रीजन कि थोड़ा सा इंक जो है वो लाइट हो गई है। दैट्स व्हाई आई रिफिल माय मार्कर। मैं दोबारा लिख देता हूँ। a1 a2 b1 b2 x y c1 c2।
सेम, इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ए, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एक्स, और इसको क्या कहेंगे, बी। तो ये एक्स बराबर बी और पैटर्न सेम रहने वाला है, ठीक है। एक्स बराबर ए इनवर्स बी करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो एप्लीकेशन पार्ट था डिटर्मिनेंट का, ये वो था जो अभी हमने क्लियर कर लिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो वो अगले लेक्चर में करेंगे। अब आपका आज का काम क्या है वो सुनो। एक तो नोट्स बनाने हैं, एंड द सेकंड थिंग, आप लोगों को इसके एग्जांपल्स ट्राई करने हैं। अगर आप कर लेते हैं तो बेस्ट, नहीं तो फिर परसों तो कराऊंगा ही मैं, ठीक है। तो आज का डेटा इतना ही था, एक बार कॉपी कर लो फटाफट से। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। क्रिश है क्या क्लास में? शालिनी, निकिता, मोहित। मोहित कौन है ये? ललित, अंबिका, अमनप्रीत, अभिषेक, सैनी, अभिषेक, आकाश। अंबिका तो बायो की है, ठीक है। ललित कौन है ये? ललित क्या, सॉरी, मोहित कौन है ये? वैसे इस साल क्रिश को बड़ी खुशी हो रही होगी, बोले सर एक एक चीज लिख के बता रहे हैं। क्या हो गया बेटा? ये कौन टाइम दिखा रहा था मुझे? क्यों क्रिश? अरे बड़ी जल्दी तेरे को बाय बाय करने की है। इस बार तो एक एक चीज बोर्ड पे चल रही है बेटा। यहाँ तक कि लैंग्वेज भी लिखवा ही रहा हूँ सारी ऑलमोस्ट। बिकॉज ये 12th है, जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना बोर्ड पे करवाते हैं। तुम्हारे आए नहीं है अभी फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले सर, वेट करो। कर लिया कॉपी सबने? अभिषेक नो सर। 2 मिनट पहले तो तुम मुझे बोल रहे हो सर टाइम देखो, और तूने अभी तक कॉपी नहीं किया, इतनी धीरे धीरे कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले ले। मैं देखो किसी एक का वीडियो क्लियर नहीं आता है तो आई डोंट हैव सॉल्यूशन अबाउट दैट ना। निकिता, शालिनी, सबका हो गया। अभिषेक, सॉरी, आकाश।